आज के 15 मिनटों ने थोड़ा सा मामला चेंज कर दिया वापस। जो हल्का पुल बैक आया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इस बैड न्यूज़ को पचाने के लिए तैयार है। तो देखिए, मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ कि हमारा जो भी व्यू हो उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट का क्या व्यू है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि आज जो है मार्केट में एक एल्गो ट्रेड जो है उसकी एक वापसी हुई है। वो एल्गो ट्रेड क्या है कि करेंसी से रिलेटेड। बीच में मैं देखा था डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर जा। अच्छा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। आज डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी भी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर लास्ट वीक था। लास्ट वीक आपको याद होगा डॉलर इंडेक्स करीब करीब 115 तक पहुंच गया था। जी हाँ। अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ा है कल के मुकाबले, लेकिन 112 तक ही गया है। लेकिन इंडियन रुपी जो है उसने काफी एकदम से शार्प नॉक मारा है। तो अभी तक जो इंडियन करेंसी आउट परफॉर्म कर रही थी वो जो है इस वीक थोड़ा सा डगमगाई है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का ट्रिगर ये है कि 112 के डॉलर इंडेक्स में भी हम ऑल टाइम लो पे चले गए हैं डॉलर रुपये पर। इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि जो हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ थी उस पर शायद कहीं ना कहीं एक विराम लगा है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेंसी मार्केट जो है वो एक लीड इंडिकेटर होता है, मनी मार्केट जो होती है वो एक लीड इंडिकेटर होता है, बाद में इक्विटी मार्केट्स उसको फॉलो करती हैं। और आई थिंक उसका कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी मार्केट लीडिंग इंडेक्स है, लेकिन आज उसने अंडर परफॉर्म किया है। और ये अगेन वही एल्गो ट्रेड है और उसमें क्रूड का बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे ख्याल से जो इंडियन मार्केट है वो इस समय अब डर रही है। ये जो क्रूड 94 95 तक चला गया है। 2 दिन से मैं एक बात कह रहा हूँ कि 96 के ऊपर टेक्निकल ब्रेकआउट है क्रूड में, और अगर क्रूड ऊपर जाएगा तो इस मार्केट का जो टेक्सचर है वो बाय ऑन डिप से शायद सेल ऑन रैली बन जाए। जो हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है उसका नंबर 1 रीजन है क्रूड। 120 से जो 85 तक आया है, काफी हल्का हुआ है। तो उससे हमारे इंपोर्ट बिल में काफी चीजों में फर्क पड़ता है। पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट कट की बात हो रही थी। तो ये उससे इन्फ्लेशन पे भी फर्क पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जो है ना मेरे लिए एक, मैं मैक्रो इंडिकेटर्स को काफी महत्व देता हूं, तो ये एक बड़ा मैक्रो इंडिकेटर निकल कर आ रहा है। तो इसके लिए इस पर ध्यान रखें। लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेता हूं मैं, क्योंकि वही मार्केट लीडिंग इंडेक्स और उसमें डिक्लाइन है 38,500। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहीं कहीं आसपास है और ऑप्शंस बेस भी है यहाँ पर। निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए बार बार निफ्टी 17,200 पर आ रहा है और 17,200 से घूम जा रहा है। 17,200, 17,220, 230 के करीब। तो 17,200 जो है वो लाइन इन सैंड है, उसका इसके ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में हो सकता है एक आध बार ब्रेक भी कर दे, लेकिन 17,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग हो रही है तब तक मामला ठीक ठाक है। उसके नीचे थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अपसाइड पे 17,500 एक मैसिव रेजिस्टेंस है। वो बहुत क्लियर है कि 17,500 एकदम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक लास्ट चीज, मार्केट ब्रेड्थ पर नजर रखें, काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अक्टूबर का जो मार्केट ब्रेड्थ है, ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ है एडवांस टू डिक्लाइन, वो इस साल का बेस्ट रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी तक सिर्फ 4 ही दिन हुए अक्टूबर में, लेकिन ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो यहाँ पर अगर ये ठीक ठाक रहा और अगर निफ्टी ने 17,200 बचा लिया तो जैसे कहते हैं ना डॉज अ बुलेट, मार्केट ने एक बुलेट डॉज कर ली होगी। हाँ। लेकिन अगर 17,200 के नीचे खिसकने लगेंगे आप और ये डॉलर रुपये यहाँ पर भी नहीं रुका मान लो, तो मुझे लग सकता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है।